मोस्ट अवेटेड मैच जिसका इंतजार सभी को था, लेकिन ये इंतजार इसलिए था कि हर बार की तरह हम सोच रहे थे कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में रोमांचक मैच होगा, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। इसके पीछे क्या कारण थे और क्या कारण रहे हैं हमेशा की तरह, उन पे बातचीत करेंगे। और दूसरी बात, खुशी का ठिकाना नहीं है आज भारतीयों का, क्योंकि एक ऐसा मैच जिस पर भारत की 140 करोड़ आवाम जिसे देख रही है और पाकिस्तान की 20 या 22 करोड़ आवाम जिसे देख रही है, उस मैच का जीते जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस कमी खल रही है कहीं, तो वो है कि मैच रोचक नहीं हो पाया। इस पे हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के हमारे जाने पहचाने साथी मोहम्मद रिजवान पीरजादा साहब से। सर स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक हो। हमने वादा किया था कि हम जब मैच के बाद आएंगे तो हमारा चेहरा लटका हुआ नहीं होगा। लेकिन बाहर आया। देखिए ये एक ट्रू क्रिकेट लवर की निशानी है कि वो अच्छी क्रिकेट पसंद करता है, जीते भारत या पाकिस्तान, लेकिन वो चाहता है कि मैच बेहतरीन हो। आपको लगता है कि ये मैच बेहतरीन हुआ है? सर 50 ओवर की जो क्रिकेट है ना, उसमें अब ऐसा हो गया। आज मैं सुन रहा था तेंदुलकर साहब ने भी कहा, वकार यूनुस ने भी कहा कि 50 ओवर की जो वनडे है उसको खत्म हो जाना चाहिए। T20 रहे और टेस्ट क्रिकेट जो रियल टेस्ट है, क्योंकि वनडे सर उसमें वन साइडेड जीत रही है टीमें। जो भी टीम जीत रही है वो कभी भी कांटेदार मुकाबले देखने को नहीं मिल रहा है वनडे टीम्स में। तो ये मानना है बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का कि ओडीआई अब फ्यूचर नहीं है। ओडीआई जो भी पाकिस्तान जीतता है वो भी सिंगल हैंडेडली जीत जाता है, इंडिया जीतता है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा 2017 में, काफी पाकिस्तान ने काफी मार्जिन से भारत को हराया था। भारत जब भी जीतता है काफी मार्जिन से जीत जाता है। तो मुझे लगता है कि वनडे हमें वनडे से जान छुड़ानी होगी। बोरिंग भी हो गया, काफी पूरा दिन चला जाता है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी कोलैप्स होगी, ठीक है, बहुत बार भारत की भी होती है, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस तरीके से ढहते कभी नहीं देखा। इसके पीछे क्या वजह है कि आपका अगर टॉप ऑर्डर चल जाता है तो मिडिल ऑर्डर नहीं चलता? क्या वजह है इसका? सर इसकी एक कारण जो है कि ये लेम एक्सक्यूज नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि मैं शायद लेम एक्सक्यूज दे रहा हूँ, लेकिन 1,30,000 लोगों के सामने खेलना, और वो भी भारत की आवाम जब जय हिंद और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद की, तो थोड़ा सा प्रेशर तो आता है। अब 11 है ग्राउंड में और वो 1,30,000 है, जिसमें से हमारे काफी प्लेयर भारत में पहली बार खेल रहे हैं। बाबर आजम पहली बार खेल रहे हैं। जितनी भी टीम सिवाय मोहम्मद नवाज 2016 में भारत में खेल चुके हैं, बाकी भारत में खेलने का इन लोगों का तजर्बा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कोई डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के भी जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं यही कहूंगा, ठीक है खेल में हार जीत होती है, नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपके होती है, और ये जो 1,30,000 का क्राउड है, पहली बार देखा है इन लोगों ने, क्योंकि हमने तो आपको पता है 2 आईपीएल के फाइनल वहां खेल लिए, इसके अलावा कई मैच वहां खेल लिए। लेकिन सर कुछ बातें निकल के आ रही, जैसे कल मैं अभी वीडियो देख रहा था, शोएब अख्तर साहब का कल का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि मैं तैयार बैठा हूं, वीडियो बनाऊंगा जब जीतेंगे हमारे। मत तो ये सर, ये पहली बयानबाजी करने का हमारे ये जो एक्स क्रिकेटर्स है, हमारे से मेरी मुराद है सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इंडियन मेरे को नहीं लगता किसी ने कहा होगा। ये बयानात क्यों आ रहे हैं? सर ये आजकल जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें व्यूज लेने के लिए बहुत सारी चीजें, इरफान पठान का ट्विटर देखें, वो भी ये कहते रहते हैं कि पड़ोसियों के टीवी टूट गए और ये हो गया वो हो गया। तो ये चलता है, ये चलता है आजकल। व्यूज लेने सबको सर, आपको मुझे लेने, मुझे भी लेने। हम सीधी सीधी बातें करके व्यूज लेते, लोग टेढ़ी टेढ़ी बातें करके व्यूज लेते। तो अपना अपना तरीका है। मुझे लगता है ठीक है, अगर उनकी राय है, अगर वो ये समझते हैं, ठीक है, उनकी अपनी राय, आजाद है, जो चाहेंगे। लेकिन सर आपको याद होगा, एक बार, अब की बात नहीं है, एक बार अब्दुल रजाक साहब ने कहा था मोहम्मद सिराज के लिए कि बेबी बॉलर है। कौन सा बॉलर है? बेबी बॉलर, बेबी। ठीक है सर, ये हर तरह के लोग हैं। अब इरफान पठान याद है मुझे 2005 में जब पाकिस्तान आए थे, तो मोहम्मद यूसुफ ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की तो गली गली में इरफान पठान जैसे बॉलर है, और इरफान पठान ने उसमें 5 विकेटें ली थी और मैच बहुत खतरनाक कर लिया था। तो ये होता है, बड़बोलापन जो है, कभी कभी बड़बोलापन जो है, ये हमारे प्लेयर्स भी कर देते हैं, और कभी कभी वहां से भी आ जाती है इस तरह की चीजें। तो ये चलता है सर, ये इसको माइंड करने की जरूरत एक बहुत नाइस गेस्चर ये हुआ कि
जब बाबर आजम से पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आपका कैसा रहा यहाँ आपका स्वागत, तो बाबर आजम में बड़ा खुश हो, एक तो होता है आदमी कह देता हाँ बहुत अच्छा हुआ, बाबर आजम बहुत खुश होते हुए कहा कि बहुत अच्छा हमारा स्वागत हुआ, वेलकम हुआ और खाने यहाँ के बहुत मस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने भी अपने इंटरनेट के जरिए देखा है जिस तरह से हैदराबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बहुत ही एक कानों को बहुत अच्छा लग रहा था कि इस तरह के पाकिस्तान की जो टीम है उसकी इतनी फॉलोइंग है। हम समझते थे कि शायद हम ही पसंद करते हैं, लेकिन भारत में भी बहुत लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं भारत में। भारत की खास बात यह है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और क्रिकेटर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, इंडिया के मैच में तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब नेदरलैंड का या श्रीलंका का गेम था तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिली वहां पे। इंडिया के मैच में तो नहीं हम मिलेगी ऑब्वियसली। हम खुद करते हैं, मैं हैदराबाद में था जब पाकिस्तान इंडिया का वार्म अप मैच था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वार्म मैं अप यही मैच कह रहा था हूँ। और मैं सपोर्ट कर रहा था वहां पाकिस्तान को। बिल्कुल चीजें बदल चुकी हैं अब। जो है ना, अब इंडिया पाकिस्तान का, अब आईसीसी को भी देखें, आईसीसी भी ना एक ही ग्रुप में रखता है इंडिया पाकिस्तान को। पहले आपको याद होगा हाँ कि 87 में भी आई थिंक पाकिस्तान और 92 में भी शायद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं रहा था भारत से, लेकिन अब वर्ल्ड कप्स में भी एक ग्रुप में रखता है ताकि जान के इनके मैच ज्यादा हो और व्यूवरशिप मिले। ये सारी टैक्टिक्स अब आईसीसी और एसीसी भी अपनाती है और ये अच्छी चीज है। आई थिंक ज्यादा मैच खेलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल लास्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच होने चाहिए क्या, और अगर लगातार होते से है तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये तो सर देश की जो आपकी या हमारे जो देश की सरकारें हैं उनके हाथ में है कि बायलैटरल खेलना है कि नहीं खेलना। आप क्रिकेट के लवर है, मैं जानता हूं, आप तो चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खेला जाए भारत से, और दर्शक भी आपके चाहेंगे कि भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा खेला जाए। लेकिन आप भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ। सियासत के जो है जिनके हाथ में सियासत है वो शायद अलाउ नहीं करेंगे इस तरह। लेकिन आप देखिएगा जरूर ऐसा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ना एक दिन टेस्ट जरूर खेलेंगे और ये कुछ सालों में होने वाला है। बिल्कुल। आपके उधर माहौल कैसा है? हमारे यहाँ तो फूटने लग गए हैं बम पटाखे। ठीक है, एक 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 दो दिन का गुस्सा रहता है पब्लिक को, उसके बाद ठीक है। अब नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया को अगर बुरी तरह हरा देगा पाकिस्तान तो ये सब भूल जाएंगे, ये चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, आज बड़ी कड़वी हार मिली है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बुरी हार मिलेगी। हम समझ रहे थे कि शायद बहुत क्लोज जाएगा मैच, लेकिन ठीक है, मुझे ज्यादा बुरी नहीं लग रही हार, क्योंकि ये लड़कों का पहला तजर्बा है भारत में खेलने का और इतने बड़े ग्राउंड में खेलने का। ठीक है, अगर हार भी गए तो कोई मसला नहीं, गेम है। देखो देख सर, गेम है, एक टीम जीतेगी एक हारेगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी प्रेम देखने को मिला। आपकी टीम पहली बार, जो कई लड़के जो पहली बार भारत में आए, यहाँ देखा लोगों को कि भाई बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन सर एक जाते जाते एक सवाल है जो कंट्रोवर्सी हुई ज़ैनब अब्बास की, जो उस पर क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, वो जो ज़ैनब अब्बास के जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो ज़ैनब अब्बास नहीं थी। वो उसका ट्विटर हैंडल भी जो था वो एक नॉर्मल दर्शक का था, जब वो सहाफी नहीं थी, जब वो उसका ब्लू टिक नहीं था उसके ट्विटर पे, जो बहुत पुराने। अब आपकी और मेरी बहुत पुरानी, जब हम बचपन की चीजें लाके कोई दिखा दे, मुंह पे लाके रख दे, एस्थेटिक नहीं था तब तो। वो चीज उसके साथ शायद थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन उसने एक्सक्यूज किया, उसका स्टेटमेंट आया, उसने एक्सक्यूज किया है। अब ब्रॉडकास्टर बन गई है, उसके बाद तो उसकी कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात थी जो उसने कही थी। वो उसको नहीं कहना चाहिए था। किसी के भी धर्म के बारे में, किसी के भी रिलीजन के बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि ज्यादती की बात है, और वो उसमें एक्सक्यूज भी कर लिया। आई थिंक उसको अब अलाउ कर देना चाहिए। रात की नींद है सर, अभी विदा लेंगे। रात सोए नहीं है पूरी रात, और दिन भर की है, आज सोएंगे। वहां का माहौल क्या है सर, बताइए? पटाखे बजना शुरू हो गए? 1 घंटे पहले ही शुरू हो गए थे। आप हमारी हार का जश्न मना रहे हैं। मैं दोनों मुल्कों की यही तो खूबसूरती है सर। चले, आप हमारी हार का जश्न मनाएं और हम आपको सेमीफाइनल और फाइनल में मिलेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा हम कैसा कमबैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फाइनल मुबारक खेलेंगे सर, फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो सर। तो साथियों, ये थे हमारे और आपके हर दिल अजीज मोहम्मद रिजवान पीरजादा साहब। जाने से पहले हर बार की तरह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।